हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटोर। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एनिमल किंगडम का एक नया फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स होते हैं इन्हें बेसिकली हम कहते हैं एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनके बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली, डिटेल में एक एक चीज। तो इस सेशन के एंड तक बने रहना है। और ये जो है एक्चुअली में बहुत बड़ा फाइलम, ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा इस सेशन के थ्रू, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और आप इसे यही इसी सेशन में लर्न करके जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अभी बता देना चाहती हूँ, तो पूरे एंड तक सेशन में रुके रहना है। अपने नोट्स और वाटर बॉटल सब लेकर के बैठ जाना, बिल्कुल सेशन खत्म होने तक हिलना नहीं है, क्योंकि ये है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम। ऑलराइट, ये सारे सेशंस आपके लिए मैं लेकर आती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां पर कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ता है, यानी कि कोई फीस नहीं देनी है, कुछ भी पे नहीं करना है। आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स, ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। आई होप ये वाली बात आप सबको डेफिनेटली क्लियर हो गई होगी। सेशन को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको बताऊंगी हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है, और फिर हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की। तो नीट के कोर्स मॉड्यूल में सबसे पहली चीज जो हम करते हैं, इट इज द टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम फोकस करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस पर, यानी कि हर एक टॉपिक के लिए चैप्टर में दिए गए हर एक टॉपिक को ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हर सेशन में। देन वी हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलता है? ये जो आपके एक्सप्लेनेशन सेशन है, इसी के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक लिंक मिलती है डीपीपी की, उस लिंक पर क्लिक करिए और अपनी डीपीपी डाउनलोड करिए और फिर करिए उस डीपीपी को सॉल्व। जब सॉल्व हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन में अगर आपको डिफिकल्टी लगती है तो आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो भी। एंड देन वी हैव चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक अलग से लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, ईयर अलग से मैं सेशन देती हूँ जहां पर साइंटिस्ट डिटेल्स देती हूँ हर चैप्टर के लिए, कब उन्होंने काम किया, क्या नाम था साइंटिस्ट का, एवरीथिंग। देन वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस एंड द डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां पर आप डाउट सेंड करते हैं और अब आपको मिल जाता है अपने डाउट का जवाब, वो भी बहुत जल्दी, तुरंत। ठीक है। देन वी हैव वीकली टेस्ट पेपर जो आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं, एंड द गाइडेंस सेशन अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू योर नीट प्रिपरेशन अदर देन स्टडीज ऑल्सो, कि भाई आप नोट्स कैसे बना सकते हो, हाउ यू कैन प्रिपेयर नोट्स फॉर बायोलॉजी, व्हाट आर द टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस, हाउ यू कैन प्रिपेयर द टाइम टेबल, आई एम गोइंग टू बर्स्ट योर मिथ्स अबाउट द मेडिकल कॉलेजेस, ये भी हमने आपको एक सेशन प्रोवाइड किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव द streams other than NEET, what all you can do इफ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट, ये भी मैंने इस सेशन में ही आपको बताया हुआ है। और एनसीईआरटी को सही पढ़ने का सही तरीका जो है वो भी मैंने आपको इन सेशन में बताया हुआ है। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बोले, इसके सामने ये टॉपिक्स टाइप करो, सामने टाइप करो आईआईटी जेईई नीट, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट, तो आपको हमारे सेशंस मिल जाएंगे और उन सेशन से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन जो है उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ गाइडेंस सेशन में आपको ट्रिक्स भी मिलती हैं, टिप्स मिलती हैं, मोटिवेशनल सेशंस मिलते हैं, तो आपका ज़ील कभी भी अपने एग्जाम को लेकर कम नहीं हो सकता। एंड देन वी हैव one short revision and the online test series. Apart from this we also have NCERT highlight summary session, जहां पर हम NCERT को लाइन बाय लाइन रीड करके और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं हर चैप्टर के लिए NCERT की। ऑलराइट, सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अब स्टार्ट करती हूँ अपना आज का फाइलम। So the group that we are going to talk about today is the Arthropoda. ठीक है, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो यार हर बार की तरह मैं अपने ही पैटर्न में, अपने तरीके में आपको आर्थ्रोपोडा समझाऊंगी, बताऊंगी, लिखवाऊंगी नोट्स में क्या क्या लिखना है, और उसके बाद हम रीड करेंगे क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। राइट, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आर्थ्रोपोडा जो है इट इज द वन ऑफ लार्जेस्ट फाइलम, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। आपको पता है इस फाइलम में
ढेर सारे ऑर्गेनिज्म है। दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम, सबसे ज्यादा तादाद में जो ऑर्गेनिज्म दुनिया में प्रेजेंट हैं वो है आर्थ्रोपोड्स। और आर्थ्रोपोड्स में सीधी सिंपल भाषा में सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। एवरी इंसेक्ट, कॉकरोच हो या फिर स्पाइडर हो, एवरीथिंग इज काउंटेड अंडर दिस आर्थ्रोपोडा फाइलम। तो ये है सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम। और आपको पता है जितने भी फाइलम्स हमने अभी तक पढ़े हैं, जितने भी हमने फाइलम्स अभी तक पढ़े हैं, उन सब फाइलम्स में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फाइलम भी यही है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फाइलम भी यही है। ठीक है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फाइलम है। मैडम ऐसा क्यों कि ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फाइलम है? यार खुद सोचो, अगर कोई फाइलम सबसे बड़ा है, ऑब्वियसली वो बहुत सक्सेसफुल फाइलम रहा होगा, तभी तो वो इतना बड़ा फाइलम है ना, कि उसने बहुत अच्छे से अडेप्ट किया होगा दुनिया में अपने आप को जीने का तरीका। एक बार इंसान जीने का तरीका सीख जाता है तो फिर लाइफ उसकी आसान हो जाती है। और ये सीख गए थे जीने का तरीका, इनकी लाइफ हो गई थी आसान, और इन्होंने बहुत बड़ा फाइलम अपना बना लिया। ये रिप्रोड्यूस करते गए और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इन्होंने डेवलप कर लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो है कीड़े मकोड़ों वाला फाइलम, यानी कि आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फाइलम है, सक्सेसफुल फाइलम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसके नेम की बात करें तो ये जो नेम आया है फाइलम का, दैट इज आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? आर्थ्रोपोडा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि आर्थ्रोपोडा हम तब बोलते हैं जब हमें बोलना हो जॉइंटेड लेग्स। दे हैव जॉइंटेड लेग्स। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? जॉइंटेड लेग्स होते हैं इनके। ठीक है, अगर आप आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स को देखोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा? अलग अलग जो इनके लिम्स हैं या पोड्स हैं, जो पैर हैं इनके, वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। तो हम इन्हें इसीलिए क्या नाम दे देते हैं? आर्थ्रोपोडा का नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करें इनके हैबिटाट की। सपोज इफ वी टॉक अबाउट देयर हैबिटाट, तो भाई ये कहां कहां पाए जाते हैं? वेयर आर दे फाउंड? तो ये हो सकता है कि एक्वेटिक हो, पानी में पाए जाएं। ठीक है, एक्वेटिक हो सकते हैं, पानी में पाए जा सकते हैं, या फिर ये विंग्स वाले हो सकते हैं जो उड़ते हों। ठीक है, या फिर ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, या फिर विंग्ड हो सकते हैं, उड़ने वाले। तो इनका हैबिट और हैबिटाट कुछ इस तरीके का रहेगा कि पानी में भी मिल सकते हैं, धरती पे भी मिल सकते हैं, उड़ने वाले भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में कॉकरोच ले लो, किंग क्रैब ले लो, और कॉकरोच में ही आपको ये विंग्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े, सब ये सब क्या है? इनके हैबिटाट इससे बाहर नहीं जाएंगे, या तो पानी में रहेंगे, या टेरेस्ट्रियल होंगे, या फिर ये हो सकते हैं विंग्ड। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ में आ गई हैबिटाट को लेकर। अब जब हम इनके हैबिटाट जान जाते हैं तो अब हमें इनका कुछ एक बेसिक बॉडी डिजाइन डिस्कस करना होगा, जो हम हर फाइलम के लिए करते हैं, राइट? तो बेसिक बॉडी डिजाइन में हम क्या क्या बातें करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर पर किस बारे में? अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इनकी बॉडी में कितनी जर्म लेयर्स हैं। ठीक है, सो वी टॉक अबाउट द जर्म लेयर्स। देन वी टॉक अबाउट कि इनकी बॉडी में सीलोम प्रेजेंट है या नहीं, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। सो वी टॉक अबाउट द सीलोम। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट दी सिमेट्री एज वेल। बॉडी को कट करने पर क्या मिलेगा? कितने हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो? तो सिमेट्री की बात करेंगे। एंड देन वी हैव बॉडी प्लान। देखो आज मैं हमेशा एक कोई भूल जाती हूं, आज नहीं भूली हूं, है ना? सो वी हैव बॉडी प्लान। बॉडी प्लान टू डिस्कस। ठीक है, अब देखो इनको एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो इनकी बॉडी में आपको मिलता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
you get organ level of organization in these arthropods. ठीक है, कीड़े मकोड़ों की बॉडी में भी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक बात हमने करी फाइलम को लेकर, और अब हम इनकी जब बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, एक एक करके हम इसे डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर कितनी है तो आपको पता है, जितने आर्थ्रोपोड्स होते हैं, पिछले फाइलम से ही आ चुकी थी, जितने आर्थ्रोपोड्स होते हैं उन सब में आपको मिलता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक? क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक्टोडर्मल लेयर प्रेजेंट होगी, मीजोडर्मल लेयर प्रेजेंट होगी, और एंडोडर्मल लेयर भी प्रेजेंट होगी। तो ये तीनों लेयर प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कितनी जर्म लेयर? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसके बाद सीलोम प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है, दे आर गोइंग टू हैव ट्रू सीलोम। ठीक है, सो दे हैव सीलोमिक कैविटी, तो इनको यूसीलोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूसीलोमेट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होती है? सिमेट्री इज समथिंग, जब आप इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कट करके डिवाइड करते हो तो आपको इसकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती हुई मिल जाएगी और किस एंगल से, किस प्लेन से डिवाइड करने पर मिलेगी। तो इनकी बॉडी में कोई एक ही एक्सिस ऐसी होगी जहां से कट करने पर ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, और ऐसी सिमेट्री क्या कहलाती है? वो कहलाती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री। तो इनकी बॉडी में पाई जाती है बायलेटरल सिमेट्री। इसके बाद आता है बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान इनका कैसा है? दे आर गोइंग टू हैव ऑब्वियसली ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब डला हुआ है, बॉडी वॉल के अंदर एलिमेंट्री कैनाल डली हुई है। सो दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। तो ये इसके कॉमन फीचर्स। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ फीचर्स बचते हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपको ये तो मालूम है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्या प्रेजेंट है? जॉइंटेड लेग प्रेजेंट है, लेकिन इसके अलावा भी इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और आपको पता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन होता है, और वो भी काय का बना हुआ होता है? काइटिनस, काइटिन का बना हुआ, काइटिनस स्ट्रक्चर, जो कि होता है एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। जो कि क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपको काइटिनस स्ट्रक्चर देखना है तो आपने कॉकरोच देखा है, आपने कॉकरोच के ऊपर वो उसके ऊपर एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, पतली पतली प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। व्हाट इज दैट? इट इज द काइटिनस प्लेट, स्क्लेराइट कहते हैं उसको। तो अगर आप मान लो कि ये हमारा कॉकरोच है, ये हमारा कॉकरोच है, तो कॉकरोच की बॉडी में ऊपर प्लेट्स होती हैं, कॉकरोच की बॉडी में ऊपर प्लेट्स होती हैं ऐसे। ये एक प्लेट इस तरीके से दिख जाएगी आपको, ठीक है, ऐसी प्लेट्स होती हैं, ठीक, ऐसी प्लेट्स होती हैं। तो ये जो प्लेट आपको ऊपर दिख रही है, इस प्लेट को हम कहते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, और ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन यहां पर क्या कहलाता है? स्क्लेराइट्स। कॉकरोच की बॉडी में इसको स्क्लेराइट कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर है, दैट these organisms are going to have segments in their body। इन organisms की बॉडी में आपको segments देखने को मिलते हैं, ऐसे इस तरीके से segments देखने को मिलते हैं इनकी बॉडी में। ठीक है, तो ये जो segments आप देख पा रहे हो, अगर present हो तो हम उसे क्या कहते हैं? segmented body। so they are going to have segmented body, segmented body। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो मैंने अभी आपको बताए, ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं इस फाइलम आर्थ्रोपोडा के। फटाफट से नोट करिए, नोट इट डाउन। डन, ऑलराइट, चलिए हम इतना पढ़ लेते हैं। लेट्स सी। सो द फर्स्ट थिंग हियर वी हैव इज, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। लार्जेस्ट फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम का, जिसमें अबाउट देयर आर 9 लाख तक स्पीशीज होती हैं। ठीक है, और ओवर 2/3 यानी कि इस टोटल का पूरा जो 60 to 70% है,
ठीक है, पूरे का 60 to 70% जो है ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। 60 to 70% स्पीशीज किसकी हैं? आर्थ्रोपोड्स की स्पीशीज हैं। ठीक है, तो ढेर सारा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है इस फाइलम का, इसीलिए हम इसको कहते हैं दैट इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। ऑलराइट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है हैबिटाट। हैबिटाट तो दे आर going to have inhabit a variety of habitats, जैसे ओशंस में रह सकते हैं तो लिम्युलस एग्जाम्पल है। फ्रेश वाटर मैंने आपसे बोला था एक्वेटिक होंगे तो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ओशियंस में भी रह सकते हैं। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है डॉल्फिनिया, एंड लैंड पर भी रहने वाले हो सकते हैं जैसे कॉकरोच या फिर लोकस्ट, एंड दी एयर में रहने वाले जैसे हाउस फ्लाई, मस्किटो एक्सेट्रा। तो ये एयर में विंग्स वाले मैंने कहा था हो सकते हैं, तो एयर में रहने वाले भी हो सकते हैं, पानी में रहने वाले भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। दे कैन बी ऑफ एनी टाइप, राइट। नेक्स्ट, बॉडी सिमेट्री कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्री होती है। कोई एक प्लेन ऐसा होता है जहां से बॉडी को कट करने पर बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जर्म लेयर कैसी होती है? तो जर्म लेयर होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी 3 लेयर्स ऑफ बॉडी वॉल आर प्रेजेंट। 3 लेयर ऑफ बॉडी वॉल यानी क्या क्या प्रेजेंट होगा? दे आर गोइंग टू हैव एक्टोडर्म, they are going to have mesoderm, also they are going to have endoderm। ये तीनों लेयर प्रेजेंट है इनकी बॉडी में, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। देन सेगमेंटेशन होता है, तो द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड इज सेगमेंटेड बॉडी होती है, ये भी मैंने आपको बताया, दे आर गोइंग टू बी सेगमेंटेड। तो सेगमेंटेड कैसे होती है? अगर आप कॉकरोच का ही एग्जाम्पल ले लो, तो कॉकरोच की बॉडी को जब आप देखोगे, कॉकरोच की बॉडी को जब आप देखोगे तो उसकी बॉडी में आपको अलग अलग सेगमेंट देखने को मिलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट दैट यू कैन सी इन द बॉडी ऑफ द कॉकरोच? हेड, thorax and the abdomen. So we have head, thorax and abdomen. ये 3 सेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको बॉडी में, दिख रहे हैं? सो ये क्या है? कॉकरोच की बॉडी। ठीक है, दिस इज द कॉकरोच। यहाँ पे उसका एंटीना होगा, ये कॉकरोच है। बकरी जैसा लग रहा है वैसे, बट है कॉकरोच ही, मानो मेरी बात, यही कॉकरोच है। ठीक है, चलिए सीलोम की अगर हम बात करें, सो दे आर गोइंग टू बी सीलोमेट। सो सीलोमेट होते हैं, एज ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट इन देम, विसरल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन दी बॉडी कैविटी। तो सीलोम प्रेजेंट रहेगा, यानी आप इस कॉकरोच को अगर देखोगे तो आपको पता है इस कॉकरोच में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ऐसे एक बॉडी तो है, इसमें बीच में होगी इसकी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल ऐसे प्रेजेंट होगी। मान लो यहाँ से प्रेजेंट है इसकी एलिमेंट्री कैनाल, ऐसे गई यहाँ तक पहुंची। तो ये पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल वाली लाइनिंग है और बॉडी वॉल है, इसके बीच में जो स्पेस है यही तो क्या बनाएगी? सीलोम बनाएगी, यहाँ पर वो ऑर्गन रख लेगा। सो दे आर गोइंग टू बी ट्रू सीलोमेट, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा इनकी बॉडी में। ठीक है, आप डायग्राम बनाकर जरूर रखिएगा, जितने डायग्राम मैं बनाऊं। डन, ऑल राइट, ओके, यहां तक तो मैंने आपको लिखवा दिया। बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करें, सो दे आर गोइंग टू बी कवर्ड बाय हार्ड वाटरप्रूफ एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। अब आपको पता है इनकी बॉडी में वाटरप्रूफ एक्सोस्केलेटन क्यों प्रेजेंट है? अगर आप कॉकरोच की बॉडी को देखो तो एक्सोस्केलेटन का पहला फंक्शन जो वो परफॉर्म कर रहा है वो क्या है? कि वो है वाटरप्रूफ। कैसा है? वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ होने की क्या जरूरत है भाई? देखो, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लैंड पे रहने वाले हैं। पहले जो ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे वो पानी में रहते थे, अब ये आ गए लैंड पे। तो ऐसा ना हो कि इनकी बॉडी के अंदर का पूरा पानी जो है वो बाहर हवा में उड़ जाए, इवेपोरेट ना हो जाए, बाहर ना चला जाए। ठीक है, तो उसको बचा के रखने के लिए ये वाटरप्रूफ कवरिंग रखते हैं अपने पास, जो कि किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इनके पास होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। क्या प्रेजेंट होता है?
काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज वन ऑफ द रीजन ऑफ सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड ऑन अर्थ। और देखो, जो ऑर्गेनिज्म दुनिया में हर जगह प्रेजेंट है, यानी जमीन पे भी चल रहा है, उड़ भी रहा है और पानी में भी रह रहा है और है भी छोटा सा ऑर्गेनिज्म, भले ही बड़े नंबर में प्रेजेंट है पर है तो छोटा सा ऑर्गेनिज्म, कभी भी मर सकता था, खत्म हो सकता था, उसके ऊपर तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो इसको अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, जो पहले तो इसकी बॉडी के अंदर का पानी बचा के रखता है, पानी बाहर नहीं जाने देता। वाटर इज ऑलरेडी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा, इसी ने इस एक्सोस्केलेटन के प्रेजेंट होने की वजह से ही बचा के रखा है इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म को, हार्म नहीं पहुंचा, और इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म इतनी तादाद में फैल सके। तो हम इसे कहते हैं कि ये सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस का रीजन है इसका काइटिनस। ठीक है, ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन सक्सेसफुल रीजन है सक्सेसफुल होने का इस फाइलम का। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड। अब जहां पर भी तुम्हें स्केलेटन मिल जाए, जहां पर भी तुम्हें स्केलेटन वर्ड मिल जाए, तो स्केलेटन वर्ड चाहे किसी की भी बॉडी में आप चले जाओ, क्या काम करता है? प्रोटेक्शन एज वेल एज सपोर्ट का काम करता है। प्रोटेक्शन का काम भी करता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सोस्केलेटन इन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है वो कैसा है? पहले नंबर पर वो है काइटिनस। मैं बार बार क्यों लिख रही हूं? ताकि आपको याद हो जाए। काइटिनस एक्सोस्केलेटन है जो वाटर प्रूफ है और जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और प्रोटेक्शन के साथ साथ बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो इसका एक्सोस्केलेटन है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, इसी की वजह से ये फाइलम इतना सक्सेसफुल माना गया है, इतना सक्सेसफुल फाइलम माना गया है। तो एक्सोस्केलेटन काइटिनस कवरिंग के बारे में आपको ये 4 बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ये वाला पार्ट है तो आप सब समझ जाओगे। नोट डाउन दिस पार्ट। डन? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इट प्रिवेंट्स दी, देखो मैंने जो आपको पिछला बताया, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी ड्यू टू इवेपोरेशन लेड आर्थ्रोपोड टू लिव इन ड्राई कंडीशन। जिससे आर्थ्रोपोड तो दुनिया में हर जगह रह रहा है, तो इसका इवेपोरेशन ना हो सके और वाटर लॉस ना हो, इसलिए बॉडी के बाहर काइटिनस कवरिंग प्रेजेंट है। यानी अगर ये हमारा कॉकरोच है, इसकी बॉडी का मैं एक सेगमेंट अगर निकाल के देखूं तो ये एक सेगमेंट जो है, ये एक सेगमेंट जो है, इस सेगमेंट के ऊपर एक मोटा सा काइटिन की कवरिंग प्रेजेंट होगी, एक मोटी सी काइटिन की कवरिंग प्रेजेंट होगी ऐसे। ठीक है, अब ये जो काइटिन की कवरिंग है, ये किसकी कवरिंग है? काइटिनस, काइटिनस है। तो ये काइटिनस कवरिंग क्या कर रही है? वाटर को प्रिवेंट करके रख रही है। इट प्रिवेंट्स इवेपोरेशन, prevents evaporation, पानी को उड़ने नहीं देता। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 वेल डिफाइंड रीजन, एंटीरियर हेड, मिडिल थोरैक्स एंड पोस्टीरियर एब्डोमेन। तो मैं आपको ये यहां पर दिखा चुकी हूं। ठीक है, यहां मैंने आपको दिखाया हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में सेगमेंट बॉडी के डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो अब they have jointed appendages which is characteristic feature of all arthropod। ये वाला जो पॉइंट आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हो, इसी पॉइंट की वजह से इनका जो नाम पड़ा है, इनका जो नाम पड़ा है वो है आर्थ्रोपोड। ये भी मैंने आपको बता दिया, आर्थ्रोपोड, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ तक की बात तो आपको सारी क्लियर है। इसमें से आप जो भी लिख के रखना चाहते हो, ये वाला जो भी आप लिख के रख सकते हो, बाकी तो मैंने आपको आगे लिखवा दिया। डन? ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके जनरल कुछ फीचर्स की बात करेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होगा, एक्सक्रीशन कैसे करेंगे और रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे। ये फीचर्स हम देखते हैं, आइए। ठीक है, तो हम जनरल फीचर्स की बात कर रहे हैं, बेसिक फीचर्स की। बेसिक फीचर्स की, बेसिक फीचर्स में हमें क्या क्या डिस्कस करना है? पहले नंबर पे भाई हम खाना खा लेते हैं, तो पहले नंबर पर हम डाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं, इसका डाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर डाइजेशन के बाद हम क्या डिस्कस करें? इसका
रेस्पिरेशन कर लेते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसका एक्सक्रीशन, चलो सर्कुलेशन कर लेते हैं, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के बाद हम कर लेंगे एक्सक्रीशन, ठीक है। और इतना करने के बाद हम बात कर लेंगे नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की, रिप्रोडक्शन की बात हम अलग से करेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज सब हेडिंग्स। हम इन हेडिंग्स के अंदर बात करने वाले हैं अपने ऑर्गेनिजम्स, आर्थ्रोपोड के ऑर्गेनिज्म की। पहले डाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, फिर रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, ऑलराइट, उसके बाद सर्कुलेशन की बात करेंगे, एक्सक्रीशन की बात करेंगे और नर्वस टिश्यू की बात करेंगे। अब कुछ चीज़ों को अपना क्राइटेरिया ही बना लो, कुछ चीज़ों को अपना क्राइटेरिया बना लो। हम हर बार हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए इन हेडिंग्स में जरूर बात करते हैं, रिप्रोडक्शन अलग से बताऊंगी। अगर आप डाइजेशन की बात करो तो आपको पता है इसका, आपको पता है इसका डाइजेशन कैसा होता है, डाइजेशन कैसा होता है। अगर आप कॉकरोच को देखोगे तो कॉकरोच का हम ये वाला व्यू ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम कॉकरोच को हमेशा ऐसे दिख रहे थे, साइड से दिख रहे थे, अब हम सामने से दिख रहे हैं, है ना। तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसकी होती है एलिमेंट्री कैनाल इस तरीके से, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होती है ऐसे, जो कि 3 पोर्शन में डिवाइडेड रहती है, ठीक है। क्या क्या 3 पोर्शन होते हैं, फोरगट होता है, फोरगट होता है जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, जैसे फोरहेड ऊपर होता है ना, ऐसे ही फोरगट ऊपर होता है। इसके बाद होता है मिडगट, मिडगट होता है, ऑब्वियसली मिड है यानी कि मिडिल पोर्शन में होगा, बीच में। और फिर लास्ट में हमारे पास होता है हाइंडगट, लास्ट में हमारे पास क्या होता है, हाइंडगट। अब यहां पर है माउथ और यहां पर है एनस मान लो, तो ये कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम लग रहा है, दे आर गोइंग टू हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, सेल के अंदर नहीं हुआ, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन हुआ। अगर आप यहां इस पॉइंट को देखोगे तो इसीलिए यहां पर लिखा आपको मिलता है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है, क्योंकि सेल के अंदर नहीं हुआ, इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हुआ है। दीज आर दी एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या है इसकी एलिमेंट्री कैनाल, तीनों को मिला के, तीनों को मिला के क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है माउथ से लेके एनस तक ओपन हो, और इसके अलावा यहां पर जो डाइजेशन होगा, क्योंकि वो एलिमेंट्री कैनाल में हुआ, सेल में नहीं हुआ, तो इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन के लिए अगर मान लो, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए मैंने आपको अलग अलग हैबिटाट बताए थे, तो मान लो ये ऑर्गेनिज्म वाटर में रहने वाला है या फिर ये ऑर्गेनिज्म एयर में उड़ने वाला है, ठीक है, वाटर में रहने वाला है या एयर में उड़ने वाला है, ठीक है। तो अगर पानी में रहेगा, अगर ये ऑर्गेनिज्म पानी में रहेगा तो इसके पास एक नया स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, पानी में रहेगा तो रेस्पिरेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इसके पास होते हैं बुक गिल्स। पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म उनके पास गिल्स होते हैं, तो इसके पास हैं बुक गिल्स। और जो हवा में उड़ेंगे उनके पास होते हैं बुक लंग्स, बुक लंग्स। अब ये बुक बुक क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जब आप इसे देखते हो तो विजुअलाइज करने में ये आपको ऐसा लगता है जैसे कोई बुक के पेजेस होते हैं ना, अगर आप बुक के पेजेस देखोगे तो वो आपको कैसे दिखते हैं, ऐसे ऐसे दिखते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे बुक के पेजेस जैसा दिखता है, इसीलिए इसको बुक लंग्स बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही ऑर्गेनिज्म ना तो पानी में रह रहा है ना हवा में रह रहा है, धरती पे रह रहा है, यानी कि ये टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल हुआ, जैसे कि हमारा कॉकरोच, तो उसमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, उसके पास पूरा का पूरा ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, ट्रेकियल सिस्टम,
ठीक है। और ऐसे हमारे जैसा ट्रेकियल सिस्टम नहीं होता, इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा कॉकरोच है, ठीक है, इस कॉकरोच की बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर भी होंगे, जैसे ये आगे वाला हिस्सा यानी कि थोरैक्स वाला जो रीजन है वहां पे भी होंगे, और ये जो अब्डोमेन वाला रीजन है यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो थोड़ा इसका स्ट्रक्चर समझ लो कि कैसे होगा। ये जो पोर्स हैं इनसे निकलते हैं ब्रोंकाई, ये इनसे ब्रोंकाई निकलते हैं, ठीक है। फिर इन ब्रोंकाई से आगे जाकर बनता है ब्रोंक्यूल, ऐसे ब्रोंक्यूल बनता है, ठीक। तो एयर जो एंटर हुई होगी वो ऐसे एंटर हुई होगी कि पहले ये एयर एंटर हुई, इसमें गई, फिर इसमें गई, ठीक है। बॉडी के बाहर से किसमें गई, ये जो पोर्स हैं इनमें गई, इसके बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ट्रेकिया बोल रही हूँ, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल, और फिर ये जो एयर है ये डिफ्यूज हो जाती है सारे ऑर्गन्स को मिलने के लिए बॉडी में, ऐसे डिफ्यूज हो जाएगी। तो ये होता है ट्रेकियल सिस्टम, जो प्रेजेंट है कहां पर, कॉकरोच में, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं आर्थ्रोपोड के। आगे चलो, अगर सर्कुलेशन की बात करोगे तो इनके पास यहाँ पर ज्यादा एडवांस स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर इनका जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, इट इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब यह है कि ब्लड जो है वो बहता रहेगा हार्ट में, हार्ट से निकलेगा, फिर वेसल्स में जाएगा, वेसल से निकल के पूरा बॉडी के ऑर्गन्स में आ जाएगा और भल 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 पूरे ऑर्गन्स को क्या कर देगा, भिगा देगा। तो एक्चुअली में ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर आप कॉकरोच की बात करो तो आपको पता है कॉकरोच का दिल बहुत बड़ा होता है। कॉकरोच का दिल उतना ही बड़ा होता है जितना लड़कों का दिल बड़ा होता है। देखो जो कॉकरोच है, कॉकरोच के दिल में आपको पता है कितने चेम्बर्ड हार्ट होता है, दे हैव 13 चेम्बर्ड हार्ट, 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। दे हैव 13 चेम्बर्ड हार्ट, कितना बड़ा हार्ट होगा, ठीक है। तो 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इनके पास जो ब्लड होता है उसको हम ब्लड नहीं कहते, उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। 1 मिनट, हीमोलिम्फ कहते हैं। और इनका जो हीमोलिम्फ है वो जिस कैविटी में, एक्चुअली क्या होगा कि ये जो ब्लड है ये चलेगा और ये ऐसे फिर पूरी बॉडी में निकलकर बाहर आ जाएगा और पूरी बॉडी में ऐसे 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 ब्लड फैल जाएगा। तो जिस जगह, जिस खाली जगह में ये ब्लड फैला है उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, खाली जगह को हम कहते हैं हीमोसील। हीमोसील, हीम जो है वो इसके ब्लड के लिए यूज किया है, हीमोलिम्फ के लिए, और सील मतलब होता है बॉडी कैविटी। तो जो कैविटी बॉडी के अंदर है जिसमें ब्लड निकल के ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा, उस कैविटी को हम कहते हैं हीमोसील। तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिख रही हूं कि हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ circulates in कहां सर्कुलेट कर रहा है, खाली जगह में, तो हीमोसील में सर्कुलेट करता है। इट सर्कुलेट्स इन हीमोसील, ठीक है। और कोई इसके पास ब्लड जो है वो कोई रेड कलर का नहीं होगा, क्यों नहीं है, क्योंकि उसको कोई रेस्पिरेशन का काम करना नहीं है। आपको पता है यहाँ पर जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी से कंपेयर करो, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसके पास क्या है, आरबीसी। आरबीसी के पास क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या काम कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और बना रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी में हर सेल को ऑक्सीजन दे रहा है। तो हमारा जो ब्लड है वो क्या काम कर रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज, हर सेल को गैस ले जाके देने वाला है। लेकिन इनकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता। इनकी बॉडी में ब्लड का काम क्या है, खाना देना और खाना से जो वेस्ट निकला होगा उसको समेट लेना, बस दो ही काम है, कोई गैसियस एक्सचेंज का काम नहीं करते। तो इनके पास देयर आर नो आरबीसी लाइक सेल या फिर नो पिगमेंट प्रेजेंट। तो इनका ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का ब्लड होता है, व्हाइट कलर का ब्लड, व्हाइट कलर का ब्लड होता है। कॉकरोच को मार के देखना, ठीक है। चलो,
एक्सक्रीशन की हम बात करें तो अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। तो वापस से हम इन्हीं हेडिंग में बात करेंगे कि वाटर में रहेंगे तो क्या होगा, एयर में रहेंगे तो क्या होगा, टेरेस्ट्रियल होंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ले लो, पहला वाटर में रहेंगे तो क्या होगा, और एयर में रहेंगे तो क्या होगा, और इसके बाद एक तरफ हम ले लेते हैं अगर ये टेरेस्ट्रियल हुए तब क्या होगा। ठीक है, तो अगर ये वाटर में रहे या एयर में रहे, दोनों ही सिचुएशन में इनके पास एक्सक्रीशन के लिए अलग से सेल प्रेजेंट है। जैसे अभी तक हमने एक्सक्रीशन के लिए पिछले फाइलम्स में भी अलग अलग टाइप के सेल पढ़े। इससे पहले नेफ्रीडिया पढ़ा था, नेफ्रीडिया से पहले एच शेप रेनेट सेल पढ़ा था, एच शेप रेनेट सेल से पहले भी हमने वो वाला सेल पढ़ा था, फ्लेम सेल पढ़ा था। तो यहां पर भी एक नया सेल है, नया स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड। इस बात को हाईलाइट करके रख लेना, ग्रीन ग्लैंड को हाईलाइट करके रख लेना। ठीक है, दूसरा, अगर ये टेरेस्ट्रियल हुए तो इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, उस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर ये टेरेस्ट्रियल हुए तो इनके पास होगा मालपीजियन, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल क्या होते हैं, ये जो फोरगट, मिडगट, हाइंडगट दिख रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, बस इसी के पास यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे धागे, रेशे जैसे, बाल जैसा कुछ स्ट्रक्चर निकला होता है, उसे हम कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मालपीजियन, मालपीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, दिस इज द मालपीजियन ट्यूब्यूल। आगे बढ़ो, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इनका एक्सक्रीशन का काम करेंगे और एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेंगे। पानी और हवा में उड़ने वालों के पास क्या प्रेजेंट है, ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट है, कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। नर्वस सिस्टम इसका कैसा है, जैसा हमेशा हुआ करता था। नर्वस सिस्टम मैंने आपको हमेशा से बना के भी बताया है, यानी इसका नर्वस सिस्टम कैसे होगा जो अभी तक हमें मिल रहा था। एक ब्रेन होगा, ग्रुप ऑफ गैंग्लिया होगा, उससे निकलकर एक पूरा वो जाएगा, एक्सॉन वाला एंड जाएगा। तो ये पूरा गैंग्लियन होता है, तो ये इनका ऐसे हेड होता है। 1 मिनट, ये ग्रुप ऑफ गैंग्लियन ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा, और ये इनका हेड है। फिर ये एक्सॉन निकल के जाता है और एक्सॉन भी आपस में कुछ न्यूरॉन के थ्रू ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड। ठीक है, सो दे आर गोइंग टू हैव डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। बात समझ में आ गई। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको पहली बार मिले हैं उन्हें मैं हाईलाइट कर रही हूं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है बुक गिल्स और बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है हीमोलिम्फ, ठीक, और हीमोसील जो आपने पहली बार पढ़ा है। व्हाइट कलर का ब्लड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन ग्लैंड बता दिया। मालपीजियन ट्यूब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं, इस पर क्वेश्चन बनता है। और फिर ये तो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दिस, इतना लिख लीजिए, नोट इट डाउन फटाफट से, फिर हम आगे पढ़ते हैं। लिख लिया? ओके, नाउ हम अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो होता है आर्थ्रोपोड्स में कैसा होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर ये एक कॉकरोच है और ये एक कॉकरोच है, ठीक है, तो दोनों कॉकरोच में एक तो अलग अलग होते हैं, मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ फीमेल, तो दिस इज गोइंग टू बी अ मेल कॉकरोच, दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। क्या मिलता है? यू कैन सी, यू कैन नोटिस सेक्सुअल
डाइमॉर्फिज्म। दोनों मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे? इट इज गोइंग टू फॉर्म अ बॉल ऑफ स्पर्म। ये क्या फॉर्म करेगा? बॉल ऑफ स्पर्म, बॉल ऑफ स्पर्म। और इस बॉल ऑफ स्पर्म को कहां भेज देगा? फीमेल बॉडी के अंदर। सो इट इज गोइंग टू ट्रांसफर इट्स बॉल ऑफ स्पर्म इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल। और यहां पर मेल और फीमेल गैमीट्स क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं कि इनके पास हो जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है बॉडी के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट हो जाना। लेकिन जब इनका डेवलपमेंट होगा, तो आपको पता है क्या देखने को मिलेगा? लार्वा देखने को मिलेगा। वापस से एक नया लार्वा जो हमें याद करना है, तो हमें मिलेगा लार्वा देखने को। और जो कॉकरोच का लार्वा होता है उसका नाम होता है निम्फ। उसका नाम होता है निम्फ। Nymph is the larva of cockroach. कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं, ठीक है। तो लार्वा देखने को मिल रहा है। तो ये डेवलपमेंट कैसा हो गया इनका? डेवलपमेंट ऑब्वियसली लार्वा प्रेजेंट होता है, तो कौन सा डेवलपमेंट होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो यू आर गोइंग टू सी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन है स्कॉर्पियन का। एक एक्सेप्शन होता है और वो एक्सेप्शन है स्कॉर्पियन का, जिसकी बॉडी में आपको पहली चीज क्या मिलेगी? देखो ये स्कॉर्पियन जो है ये नेचर में कैसा है? वाइवीपैरस है। वाइवीपैरस है। वाइवीपैरस होने के साथ साथ इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन इज external fertilization and it is going to have direct development. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं बट डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा, लार्वा फॉर्म नहीं होगा। वाइवीपैरस है और नो लार्वा इज फॉर्म्ड। नो लार्वा इज फॉर्म्ड है ना, वो मैं नो लार्वा इज फॉर्म्ड, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट। बात समझ में आ गई? तो ये एक अलग जोन हो गया, एक्सेप्शन हो गया। बाकी इनके अंदर रिप्रोडक्शन इस तरीके से होगा। अब जितनी चीजें हमने अभी तक पढ़ ली हैं उसको हम करेंगे रिवाइज। पहले इसको लिख लीजिए। लिख लिया? ओके, चलिए अब रिवाइज करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से चालू करेंगे। सो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट, माउथ और एनस प्रेजेंट है, बताया था मैंने। इसके बाद एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होगा, सेल के अंदर जाके नहीं होगा। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन की बात करोगे तो वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट आर्थ्रोपोड। अलग अलग आर्थ्रोपोड में अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, जैसे कि प्रॉन्स हो गए और क्रैब्स हो गए। तो उन्हें क्या कहते हैं? बेसिकली हम उन्हें कहते हैं बुक गिल्स। ये इंपॉर्टेंट है। बुक गिल्स possess many plate like structure called lamellae। अब इसमें क्या होता है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, तो इनको हम क्या कहते हैं? लैमिले कहते हैं। ठीक है, आगे चलो। दीज लैमिले लाई पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल बनाए मैंने एक दूसरे के, पैरेलल है ईच अदर, रिजेंबलिंग पैसेज ऑफ अ बुक। ऐसा लगता है जैसे, पैसेज बोल दिया मैंने गलती से, पेजेस ऑफ अ बुक, ऐसा लगता है जैसे बुक के पेजेस हो। ये मैंने बना के भी बताया। सेम, हेंस द नेम इज कॉल्ड बुक गिल्स। एग्जाम्पल है लिम्युलस, लिम्युलस में पाया जाएगा बुक गिल्स। यहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बुक लंग्स। तो बुक लंग्स कहां प्रेजेंट थे? जो उड़ने वाले ऑर्गेनिज्म थे, है ना, उनमें प्रेजेंट थे। तो रिजेंबलिंग पेजेस ऑफ बुक, हेंस कॉल्ड एज बुक लंग्स, स्कॉर्पियंस में और स्पाइडर्स में, स्कॉर्पियंस में और स्पाइडर्स में। इसके बाद ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है कॉकरोच में। ठीक, सो ट्रेकियल सिस्टम में कहां पाया जाएगा? ट्रेकियल सिस्टम सबसे
इजी एग्जाम्पल कॉकरोच में, तो यहाँ पे इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। तो ट्रेकियल पोर्स होते हैं 8 से 10 तक ये पोर्स होते हैं, जिनके पास ये पोर्स थे उसकी बॉडी में, फिर मैंने बनाया था ऐसा, फिर मैंने ऐसा कुछ बनाया था, तो ये तो हो गए पोर्स, ये क्या हो गए ट्रेकिया, मैंने वहां पे ब्रोंकियोल बोल दिया था क्या, नहीं, दे आर गोइंग टू बी ट्रेकिया, एंड फिर आपको मिलेगा ट्रेक्यूल्स, और ऐसे कितने होंगे 8 से 10 होंगे। और किस रीजन में होते हैं, तो देखो हमने पढ़ा है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन होता है, तो हेड में नहीं होंगे, लेकिन थोरैक्स और एब्डोमेन में होंगे, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में होंगे। ठीक है, तो ये क्या कराएंगे, गैसियस एक्सचेंज कराने के लिए ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रेकियल सिस्टम है इनके पास। तो हमने 3 चीजें पढ़ी, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आर्थ्रोपोडा का, फटाफट से नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या प्रेजेंट है, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम। फटाफट लिखो, बुक गिल्स, बुक लंग, ट्रेकियल सिस्टम, लिख दिया, बुक गिल्स, बुक लंग और ट्रेकियल सिस्टम लिख दिया। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। चलिए, these tubes open directly outside through the pores called spiracles। अब मैंने आपको बनाकर बताया था कि भाई ये हमारा कॉकरोच, ये इसका थोरैक्स रीजन और ये इसका अब्डोमेन रीजन, और मैंने आपसे कहा था कि इस रीजन में भी प्रेजेंट है ये, मैंने आपसे कहा था कि ये इस रीजन में भी प्रेजेंट है, ये इसका थोरैक्स है, ये थोरैक्स है ना, और ये कौन सा रीजन है, अब्डोमेन रीजन है, तो दोनों रीजन में प्रेजेंट है। तो मैंने आपसे कहा 8 से 10 तक पोर्स होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा मान लो 8 पोर्स हैं इसमें। तो ये जो पोर्स है ना, इन पोर्स को हम कहते हैं स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स विल ओपन इनटू ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया विल ओपन इन, अच्छा ट्रेक्यूल्स, मैंने अभी आपको ये यहां बना के बताया, ट्रेकिया एंड ट्रेक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, ट्रेकिया होगा और फिर ट्रेकियोल्स में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे ब्रीथ, दिस इज हाउ दे परफॉर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इनके पास स्पाइरिकल्स प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पाइरिकल्स मैंने आपको बना के बताया क्या होते हैं, दीज पोर्स, जिससे आपको क्या लग रहा है, ये जो पोर्स हैं, ये जो पोर्स हैं, इनसे एंटर करेगी एयर अंदर। ठीक है, सो दीज पोर्स जो हैं, इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स। एयर एंटर थ्रू ईयर, एयर इज गोइंग टू एंटर फ्रॉम दिस पोर। ठीक है, एग्जाम्पल बटरफ्लाई में भी ऐसा ही होगा, कॉकरोच में भी ऐसा ही होगा, मस्कीटो में भी ऐसा होगा, और बहुत सारे इंसेक्ट्स में, सब में ऐसा होता है ज्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो मैंने आपसे कहा था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल एंड फ्लोज इनटू द कैविटी इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर खाली जगह में घूमता है, खाली जगह क्या कहलाती है, ब्लड के घूमने की जगह क्या कहलाएगी, हीमोसील, और ब्लड इनके में क्या कहलाता है, हीमोलिम्फ। ठीक है, तो हीमोसील कैविटी में कौन घूम रहा है, हीमोलिम्फ घूम रहा है। ठीक है, और उसमें वो भी कैसा कलर का ब्लड है, व्हाइट कलर का ब्लड है। 13 चेम्बर्ड हार्ट होंगे, 13 चेम्बर्ड हार्ट इनसाइड द कॉकरोच। सो वन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप, एंड ब्लड फ्लोज फ्रीली इनसाइड द बॉडी कैविटी। तो ये जो बॉडी कैविटी हम यहाँ बोल रहे हैं जिसमें ब्लड घूमेगा, उसे ही हमने बोला है हीमोसील। और ब्लड को हमने क्या बोला है, इनके ब्लड को हमने बोला है हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ। बात समझ में आ गई, लिखो इतना। ठीक है, वैसे तो आपको मैं ये सब वहां लिखवाई चुकी हूँ, अगर वहां लिख लिया तो यहाँ नहीं लिखना, जो जो पॉइंट नहीं लिखे थे, जैसे स्पाइरिकल्स नहीं लिखा था तो वो लिखना है। आगे बढ़ो। अब इनके पास कुछ सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन आर फाउंड इन द आर्थ्रोपोड। सेंसरी ऑर्गन की क्या जरूरत है भाई, कीड़े मकोड़े, आपने देखा है, अगर आप मस्कीटो को देखोगे, उसके पास हाथ ले जाओगे, फटाक से उड़ जाता है वो। उसको कैसे पता चला कि तुम हाथ लेके जा रहे हो, कोई उसने देख थोड़ी लिया उसकी आंखें। अच्छा, आंखों से मुझे याद आया, आई नीड टू टेल यू अबाउट द आईज, द एंटीना, the type of eyes which is present and the antenna, I'll tell about it. ठीक है,
यहीं पे बता देते हैं। अच्छा एंटीना का तो यहाँ आई गया है, आई मैं इसके बाद बता देती हूँ, ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन कुछ ना कुछ प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये जो इंसेक्ट्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। कॉकरोच है, कॉकरोच निकलकर रात में बाहर आया, आप वहां से पानी पीने के लिए आ गए, तो आपको देख के वापस अंदर घुस जाएगा। उसको कैसे पता चला कि आप आ रहे हो? देयर आर सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड देम व्हिच सेंस। तो ये एंटीना भी तो सेंस ही कर रहा था। तो देखो पहला इनने दिया है इसमें एंटीना। These are whip-like, slender, jointed, movable appendages। अगर आप ये कॉकरोच का हेड है, ये बॉडी रहेगी मान लो, तो इस हेड को देखोगे तो यहां पर आपको ये ऐसे क्या दिखते हैं, वो एंटीना। तो एंटीना कैसे होते हैं? मूवेबल होते हैं, हिलते रहते हैं, मूव कर सकते हैं एंटीना, ठीक है। एंड दे आर स्लेंडर, जॉइंटेड, विप लाइक, लंबे से हैं, स्लेंडर हैं, जॉइंटेड रहेंगे और विप लाइक रहेंगे। फाउंड ऑन द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। कहां पर होंगे? यही तो हेड है ना, ये हेड है, तो हेड क्या है? एंटीरियर एंड है, तो एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी में एंटीना मिल जाएंगे। इट बियर्स रिसेप्टर्स टू टच एंड स्मेल। ये ऐसा नहीं है कि एंटीना से देख लेगा या नेटवर्क कैच कर लेगा। एंटीना से ये क्या काम करेगा? ये टच समझ जाता है एंटीना से, एज वेल एज ये क्या समझ जाता है? स्मेल समझ जाता है एंटीना से कि कोई आ रहा है। ये दोनों फंक्शन होते हैं एंटीना के। लिख लो, एंटीना के बारे में लिख लो, इंपॉर्टेंट है। सेंसरी सिस्टम अलग से डालना, एंटीना के बारे में लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसके पास आईज। देखो आईज यहाँ मेंशन है। आईज इसकी होती है कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज का मतलब ऐसा है कि छोटे छोटे इसमें आई के यूनिट्स होते हैं, आई सेंसरी सेल्स होते हैं छोटे छोटे, वो मिलकर के पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं। अगर मैं आप जैसे 4 स्टूडेंट्स को लाकर एक जगह खड़ा कर दूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि भाई ये मेरे कंपाउंड आई बनाने वाले 4 स्टूडेंट है। इस तरीके से इसमें इनकी कंपाउंड आई में यूजुअली, हम कॉकरोच का पूरा स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे बाद में, बट मैं बता दे रही हूं, इनकी आईज में यूजुअली 8 आई वाले आई सेंसरी सेल्स होते हैं, ठीक है। और वो 8 के 8 सेल एक आंख की जगह प्रेजेंट होते हैं और पूरा ग्रुप बना लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड आई। कंपाउंड आई इज समथिंग जिसमें छोटे छोटे सेल्स ने मिलकर के पूरी आई बनाई है। सो बोथ सिंपल एंड कंपाउंड आईज आर प्रेजेंट। कॉकरोच के अंदर आपको क्या मिलेगी? कंपाउंड आई। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म आर्थ्रोपोड कैसे जिसके पास सिंपल आई भी है। So, simple eye are called ocelli. ये इंपॉर्टेंट है। Simple eye are called as ocelli, ठीक है। एंड कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ, मैंने आपसे कहा छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स हैं विच हेल्प देम टू एस्केप फ्रॉम डेंजर एंड सर्व अदर पर्पस। तो इसको मोज़ेक विजन दिखता है। मोज़ेक विजन मतलब हर, देखो क्या है कि ये मान लो इसकी आई है और आई में इसके 8 सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो ये पूरी इसकी आई है, ठीक है। तो ये एक एक आई का जो सेल है ये अलग अलग इमेज बनाएगा, तो मोज़ेक इमेज फॉर्म होती है। बाद में हम पढ़ेंगे, एक हिस्सा मेरी बॉडी का इस वाले सेल को दिख जाएगा, दूसरा हिस्सा इस वाले सेल को दिख जाएगा, तीसरा हिस्सा ये वाला सेल देख लेगा। मान लो मैं आ गई कॉकरोच के सामने, तो मेरा एक हिस्सा ये वाला सेल देखेगा, एक हिस्सा ये वाला सेल, एक पार्ट इस वाले ने देख लिया, एक पार्ट इस वाले ने देख लिया, एक पार्ट इस वाले ने देख लिया। जुला मतलब मिला जुलाकर, जुला मिलाकर कह रही हूँ, मिला जुलाकर ऐसी इमेज ये फॉर्म कर लेगा, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े बना करके एक इमेज फॉर्म कर लेगा। उस तरीके से ये देख पाते हैं। तो इनके पास होता है, ऐसी आई को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड आई। और विजन इनका कैसा होता है? मोज़ेक विजन होता है। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। दे फॉर्म मोज़ेक विजन। मोज़ेक एक वो फिल्टर भी होता है ना, आपने देखा होगा जब आप लोग पिक्चर्स को एडिट करते होगे तो एक मोज़ेक पैटर्न भी दिखता है उसमें एडिट करने का फिल्टर। सो दे हैव मोज़ेक विजन। छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर के एक इमेज बनाते हैं। नेक्स्ट इनके पास होता है स्टैटोसिस्ट विच इज अ बैलेंसिंग स्ट्रक्चर। तो बैलेंस के लिए स्टैटोसिस्ट है विच हेल्प्स इन बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, बैलेंस करने के लिए मदद करते हैं। अब स्पाइडर है, कहीं भी चढ़ रही है, गिर क्यों नहीं रही है ना। और जितने भी आर्थ्रोपोड के ऑर्गेनिज्म है सब कीड़े मकोड़े हैं, तो यार ये गिर क्यों नहीं रहे? क्यों? क्योंकि इनके पास स्टैटोसिस्ट नाम का बैलेंसिंग स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। तो ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो फटाफट से। एंटीना, कंपाउंड आई एंड द स्टैटोसिस्ट। एंटीना सबको मालूम है, कंपाउंड आई सबको मालूम है, स्टैटोसिस्ट ही नया है, उसके आगे लिख देना बैलेंसिंग। ठीक है, लिख लिया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लिख लो इसको, ये भी नोट कर लो। डन? ओके। नेक्स्ट क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। बता चुकी हूं मैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइन लॉन्ग ब्लाइंड ट्यूब्स। ब्लाइंड ट्यूब्स मतलब मैंने आपसे कहा कि भाई ये हमारा कॉकरोच है, तो कॉकरोच की बॉडी में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम मुझे ऐसा दिख रहा है, ये ऊपर वाला, फिर ये नीचे वाला, फिर ये सबसे नीचे वाला, तो इसको हमने बोल दिया फोरगट, इसको हमने बोल दिया मिडगट,
इसको हमने बोल दिया हाइंड गट, यही हुआ था। अब आप बोलोगे मैडम एलिमेंट्री कैनाल क्यों बना रही हो, पढ़ तो हम एक्सक्रीशन रहे, इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें कैसे प्रेजेंट होता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल, वो देखो 1 मिनट। मालपीजियन ट्यूब्यूल ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे बहुत सारे ट्यूब्यूल्स निकले होते हैं। तो ये होते हैं लगभग 100 से 150 120 तक ट्यूब्यूल्स निकले होते हैं। अगर मैं इस ट्यूब्यूल को जूम करके देखूंगी, अगर मैं इस ट्यूब्यूल को जूम करके देखूंगी तो ये मुझे ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में ये एक ट्यूब्यूल मुझे ऐसा दिख रहा है, दिस इज 1 ट्यूब्यूल, दिस इज 1 ट्यूब्यूल, ठीक है। ऐसा ही एक और ट्यूब्यूल होगा, ऐसा ही एक और ट्यूब्यूल होगा, ऐसा ही एक और ट्यूब्यूल होगा। तो मैंने कहा इसमें 100-150 तक ट्यूब्यूल हो सकते हैं। अगर आप इस ट्यूब्यूल को देखोगे तो आप ये जान पाते हो कि इसके अंदर जाने का रास्ता तो ये है, लेकिन ये ऊपर से बंद है, जाने का रास्ता ये है, ऊपर से बंद है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं दैट इट इज गोइंग टू बी अ ब्लाइंड ट्यूब्यूल। ब्लाइंड ट्यूब्यूल है, अंधा मोड़ होता है, ट्यूब के अंदर गए लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है, वापस उसी रास्ते से निकलना पड़ेगा अगर निकलने की जरूरत पड़ी तो, ठीक है। आगे स्मॉल ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम मालपीजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। दे आर द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज रिमूव्ड आउट विद द फीसेस थ्रू द एनस। बाकी नाइट्रोजिनस वेस्ट तो निकल आएगा यहां से, क्योंकि ये है इसका माउथ और ये है इसका एनस। हर बार डायग्राम बना के याद करने से ज्यादा अच्छा याद होगा, जरूरी बात याद रखना। रिप्रोडक्शन में फीमेल्स आर मोस्टली ओवीपैरस। तो अब ज्यादातर ये कैसे होते हैं, मोस्टली ओवीपैरस हैं, ओवीपैरस हैं। और मैंने इससे पहले आपको एक वो एग्जांपल भी बताया था कि एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है वो मैंने बताया था, स्कॉर्पियन है। क्योंकि स्कॉर्पियन जो है वो नेचर में कैसा है, इट इज वाइवीपैरस, इट इज वाइवीपैरस। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉकरोच का मैंने बता ही दिया, ठीक है। इतना नोट करो, नोट इट डाउन, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा ऑल लैंड आर्थ्रोपोड्स में, लैंड में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स में इंटरनल है, पानी में और हवा वालों में दूसरा हो सकता है। तो इसीलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसलिए लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ो। डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये भी इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर उलझा हुआ है, क्योंकि कॉकरोच में क्या हुआ था, इनडायरेक्ट, वहां पर लार्वा बन गया था निम्फ, NYMPH, एन फॉर नेस्ट वाला, निम्फ, लिम्फ नहीं होगा, निम्फ होगा। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, लेकिन डायरेक्ट भी तो हो जाता है किसी किसी में। अब वाइवीपैरस अगर ऑर्गेनिज्म हो गया तो कैसा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है हर बार हो। हेंस बोथ टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स आर सीन इन आर्थ्रोपोड। तो दोनों टाइप के डेवलपमेंट आर्थ्रोपोड में देखे जाते हैं। आर्थ्रोपोड में रिप्रोडक्शन के दौरान एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखा जाता है, उसका नाम होता है मोल्टिंग। उसका नाम होता है मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होता है, जब ये आर्थ्रोपोड का लार्वा स्टेज होता है। मान लो ये छोटा सा कोई ऑर्गेनिज्म लार्वा बन गया, ठीक है। अब इसको पूरा सफर तय करना है, कहां तक का, जब तक कि ये पूरा एक कॉकरोच ना बन जाए, ठीक है। तो इस सफर में इसके पास, आपको मालूम है कि एक्सोस्केलेटन होता है। क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर प्लेट्स होती हैं। तो वो जो बाहर काइटिनस प्लेट होती हैं उसको हम एक्सोस्केलेटन, काइटिनस, काइटिनस है, ये लिख ले, काइटिनस है, ठीक है। अब ये जो प्लेट्स है ना इसकी, वो हर बार चेंज होंगी। अब छोटा सा ऑर्गेनिज्म था तो इसकी प्लेट भी छोटी सी थी, छोटा ऑर्गेनिज्म था तो प्लेट भी छोटी सी थी, ठीक है। ये इसकी प्लेट है। लेकिन अब क्या हुआ, ये ऑर्गेनिज्म हो गया बड़ा। 1 मिनट, ये ऑर्गेनिज्म क्या करा, ग्रो कर गया, ये लार्वा इसका ग्रो हो गया। अब इसकी प्लेट क्या हो गई, छोटी पड़ गई। प्लेट तो बेचारी यहीं तक थी, अब पूरी बॉडी को वो कवर नहीं कर रहा, तो इट नीड्स अनदर प्लेट, इसको दोबारा प्लेट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, प्लेट जो है ना वो काइटिन की बनी है और कैसी है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो भाई ये जो हमारा अंदर ऑर्गेनिज्म है ये तो ग्रो होगा, लेकिन काइटिन उतना ही रह जाएगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा, हर बार अपनी काइटिनस प्लेट को तोड़ देगा। जैसे जैसे उसकी बॉडी का साइज बढ़ेगा उसकी काइटिन प्लेट टूटेगी, नई काइटिन प्लेट बनेगी। बॉडी का साइज बढ़ा, काइटिन प्लेट टूटी, नई काइटिन प्लेट बन गई, न्यू काइटिन प्लेट विल बी फॉर्म। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्टिंग, ठीक है। डीजनरेशन
generation of chitinous plate at the different developmental stages is called molting. ठीक है, तो हर बार ये जो काइटिनस प्लेट है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है वैसे वैसे काइटिनस प्लेट जो पुरानी हो गई वो तो छोटी हो जाएगी, तो पुरानी वाली टूटती जाती है, नई काइटिन प्लेट नई लेंथ के ऑर्गेनिज्म में बनती जाएगी। इससे बड़ा और ये वाली टूट गई, नई बन गई, इससे बड़ा हुआ ऑर्गेनिज्म, वो वाली टूट गई, नई बन गई। तो हर बार ऐसे क्या होता है, पुरानी काइटिनस प्लेट टूटती जाती है जब तक वो अपने अडल्ट वर्जन में ना आ जाए। एक बार अडल्ट वर्जन में आ गया, अब अडल्ट वर्जन की अपनी काइटिन की प्लेट बन गई है, अब उसको टूटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। लिख लो, लिख लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोड। अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो भाई ये इकोनॉमिकली बड़े इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे एपिस यानी कि हनी बी, तो ये हमें हनी दे रही है जिसकी बहुत सारी मेडिसिनल पर्पस है, मेडिसिनल वैल्यू है, ब्यूटी के लिए यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, बहुत सारा हेल्थ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं, तो बहुत सारा फंक्शन है इसका हनी बी का। आगे चलो, बॉम्बैक्स, सिल्कवर्म। सिल्कवर्म तो भाई सबको मालूम है, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर्म द सिल्क। एंड लेसिफर, लाख इंसेक्ट कहते हैं, ये लाख बनाता है, और लाख के बनते हैं बैंगल्स, चूड़ियां, चूड़ी बनती है, बैंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा हार्ड सब्सटेंस होता है, उससे बैंगल्स बन जाते हैं। ठीक है, उसको हीट करके मोल्ड करके बनाया जाता है, बहुत सुंदर सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। सो ये बैंगल्स बनाने के, सिल्क बनाने के, हनी बनाने के काम आ रहा है। इंपॉर्टेंस है भाई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है आर्थ्रोपोड की। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अब देखो, कुछ वेक्टर्स भी हैं हमारे पास। सो वी हैव एनोफिलस मस्किटो, एडीज मस्किटो, क्यूलेक्स है, जीनोप्सिला रैट फ्ली है, और गॉसिना है, सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, फ्लेबैटोमस है, सैंड फ्लाई जिसे कहते हैं, और ग्रेगेरियस पेस्ट है लोकस्ट, ये पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये मलेरिया कॉज कर देगा, मलेरिया कॉज कर देगा। मैं आपको इन सबके डिसीजेस भी लिखवा देती हूँ कि क्या क्या होते हैं। पहले मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ कि क्या क्या इनकी डिसीजेस है। डिसीजेस नहीं, वेक्टर्स के एग्जांपल लिख के बताओ, फटाफट लिखो। एनोफिलस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं वेक्टर्स वाले एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नीट मेरी जिंदगी, ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में। एनोफिलस, क्यूलेक्स, एडीज, जेनोप्सिला या फिर रैट फ्ली लिख सकते हो, ग्लॉसिना, सीसी फ्लाई लिख सकते हो, फ्लेबोटोमस लिख सकते हो, सैंड फ्लाई, और ग्रेगेरियस पेस्ट दैट इज लोकस्ट। तो नाम आपको लिखना है लोकस्ट, फ्लेबोटोमस, ग्लॉसिना, जेनोप्सिला, एडीज, क्यूलेक्स, एनोफिलस। फटाफट, स्पेलिंग मिस्टेक कोई भी नहीं करना, नहीं तो सारी दिक्कत हो जाती है फिर। जल्दी सही सही लिखो। डन, ऑल राइट। चलिए, अब आप इंपॉर्टेंट बात ये देखिए कि कौन सा वाला पेस्ट जो है वो क्या, पेस्ट बोल रही हूँ, कौन सा वाला वेक्टर क्या कॉज करेगा। अगर अपन एनोफिलियस की बात करें तो ये कॉज करता है मलेरिया, मलेरिया करा देता है फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। क्यूलेक्स जो है ये फिलेरियासिस कराता है, फिलेरियासिस यानी एलिफेंटियासिस का वेक्टर है, एलिफेंटियासिस का वर्म लेकर जाता है। एडीज जो है ये कॉज करता है चिकनगुनिया, चिकनगुनिया या फिर चिकनगुनिया, और एक और चीज कराता है एडीज मस्किटो, चिकनगुनिया कराता है, चिकनगुनिया कराता है, एक और चीज कराता है एडीज मस्किटो। क्या कराता है एडीज मस्किटो चिकनगुनिया के अलावा, याद ही नहीं आ रहा मुझे, चलो मैं बताऊंगी। रैट फ्ली जो है ये कराता है टाइफस नाम की बीमारी, ठीक है, टाइफस नाम की बीमारी। और सीसी फ्लाई मैंने आपको बताया था, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, स्लीपिंग सिकनेस कराता है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस कराता है। एडीज चिकनगुनिया के साथ साथ डेंगू कराता है, ठीक है, डेंगू कराता है, याद आ गया मुझे। इसके बाद फ्लेबोटोमा, सैंड फ्लाई जो है ये भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिसीज कॉज करता है, लेशमेनिया वगैरह करा देता है, लेशमेनियासिस,
ठीक है, बहुत सारी डिसीजेस कराता है। ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्ट जो है ये होता है टिड्डा। टिड्डा देखा है, अलग अलग नाम से लोग इसको जानते हैं, ग्रीन कलर का यूजुअली होता है। ये हार्म कर देता है हमारी क्रॉप्स को, इट हार्म्स दी क्रॉप्स एंड क्रॉप्स को हार्म कर देता है, ग्रासेस को खा जाता है, पूरी जो फील्ड है उसे पूरा बर्बाद कर देता है, बहुत बड़ा दुश्मन है ये फार्मर का। ठीक है, सो ग्रेगेरियस लोकस्ट, आप ये लिखना चाहते हैं लिख करके रख सकते हैं। डन, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन। अलग अलग क्लासेस में हमने क्लासिफाई किया है इन ऑर्गेनिजम्स को। हालांकि क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इधर उधर एक आध दो करके दिए हुए हैं, तो वो मैं आपको सम अप करके सिखा दे रही हूँ। सो क्लासिफिकेशन में आर्थ्रोपोडा को हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया। पहला क्लास है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में बॉडी इज डिविजिबल इनटू सिफेलोथोरैक्स यानी कि हेड प्लस थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, सिफेलोथोरैक्स, सिफेलो का मतलब होता है हेड और थोरैक्स रीजन, और उसके बाद एब्डोमेन। तो सिफेलोथोरैक्स तो आपको समझ में आ ही जाएगा वर्ड का मतलब। डॉर्सली द सिफेलोथोरैक्स इज कवर्ड बाय थिक एक्सोस्केलेटन कैरापेसी। देखो एक्सोस्केलेटन सबके पास होगा, लेकिन अलग अलग टाइप का होगा, अलग अलग फाइलम क्लासेस में। ठीक है, तो यहां पर कैरापेसी नाम का स्ट्रक्चर है। देयर आर प्रेजेंट 2 पेयर्स ऑफ एंटीना एंड अ पेयर ऑफ स्टॉक्ड कंपाउंड आई। एंटीना भी प्रेजेंट है, कंपाउंड आई भी प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे मैम यही तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। हाँ बिल्कुल पढ़ा है, तो एक ही फाइलम का ऑर्गेनिज्म है ना, आर्थ्रोपोडा का एक पहला फाइलम है, तो वैसे ही फीचर्स होंगे। ठीक है, तो बस इजी है, क्रस्टेशिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इसका कैसा होता है, या तो बॉडी सरफेस से हो जाएगा या फिर गिल्स से हो जाएगा। आगे बढ़ो। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू एंटीनरी ग्लैंड, जिसको हम ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको इस तरीके से पूरा सेशन पढ़ाया है कि अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो आप डेफिनेटली उसका आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पर ग्रीन ग्लैंड भी आपको मालूम है क्या होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मैंने कहा था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज ऑल्सो सीन। डेवलपमेंट यूजुअली इनडायरेक्ट होता है, लार्वा फॉर्म हो जाता है। लार्वल स्टेजेस आर नॉप्युलिस एंड जोई। बहुत सुंदर सुंदर नाम है, नॉप्लियस एंड जोई। ऑलराइट, तो ये हो गई बात पहले फाइलम की, लिख लो। डन। अब इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, मैंने पूरा फीचर आपको समझा दिया है, बस वही अलग अलग फीचर्स लिखे हुए हैं। दूसरा है चिलोपोडा। क्लास 2 इज चिलोपोडा, जहां पर बॉडी लॉन्ग है, सेगमेंटेड है, डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। यहां पर हेड और ट्रंक में डिवाइड किया है। ईच ट्रंक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ लेग। हर ट्रंक पे पैर प्रेजेंट है, लेग्स प्रेजेंट है। देखो ये लेग्स दिख रहे हैं इसके, हर ट्रंक पे प्रेजेंट है। इसके बाद पेयर ऑफ लेग्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइजन क्लॉज, और ये है ना कांटे वाले क्लॉज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, पॉइजन वाले में। दिस इज देयर इज अ सिंगल पेयर ऑफ एंटीना एंड ओसिलाई। ओसिलाई मतलब क्या होती है, ओसिलाई मतलब अभी मैंने समझाई है, सिंपल आई होती है। सिंपल आई एक ही आई वाला यूनिट होगा, कंपाउंड आई में बहुत सारे आई वाले यूनिट होंगे, अभी समझाया है ना, तो ऐसे भूलना नहीं है, ओसिलाई याद रखना है अपने को। जल्दी से लिख लो, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देयर आर प्रेजेंट मेनी लेग्स। बहुत सारे लेग्स प्रेजेंट होते हैं, हमने देखा हर सेगमेंट पे लेग है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लेग्स होंगे। रेस्पिरेशन ट्रेकिया से होता है। ठीक है, एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एक्सक्रीशन वापस से किससे होगा, एक्सक्रीशन इज गोइंग टू टेक प्लेस बाय दी वो अपना बुक लंग्स, बुक लंग से एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोपोडा। सो बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यहां पर भी ठीक है, अब इजी हो गया। और देखो अब जो इसकी क्लासेस पढ़ोगे इससे फाइलम और अच्छा थरोली याद हो जाएगा। सिंगल पेयर ऑफ एंटीना और ओसिलाई प्रेजेंट है यहाँ पर भी, यानी कि सिंपल आई प्रेजेंट है। एक्सेप्ट फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट को अगर हम छोड़ दें, इट डज नॉट हैव लेग्स। बाकी पूरी बॉडी में लेग्स प्रेजेंट है। हाउएवर ईच एब्डोमिनल सेगमेंट हैज 2 पेयर ऑफ लेग्स, और हर एक सेगमेंट में 2-2 पेयर प्रेजेंट है, और ये जॉइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आर्थ्रोपोडा के क्लास में, आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसके क्लास डिप्लोपोडा में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन कैसे हुआ, ट्रेकिया से हुआ। एक्सक्रीशन मालपीजियन ट्यूब्यूल से हुआ। मालपीजियन क्या होता है, मालपीजियन होता है वो ब्लाइंड ट्यूब होता है,
बहुत सारे ब्लाइंड ट्यूब रहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जुड़े हुए जो नाइट्रोजनस वेस्ट को हटा देते हैं। याद आ गया? चलिए, डेवलपमेंट इज जनरली डायरेक्ट, यानी कि कोई लार्वा फॉर्म नहीं होगा। एग्जाम्पल जूलस, मिलीपीड कहते हैं जूलस को। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद रखना। दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, याद रखिएगा, लिख लो इसको, ठीक है। अब इस यहां पर आप इस ऑर्गेनिज्म को देखोगे, देख रहे हो इसमें कितने सारे ये इसके रेशे 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 जैसे पैर दिख रहे हैं। सो दे आर मिलीपीड, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है? इंसेक्टा। इंसेक्टा को हम हेक्सापोडा कहते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज होते हैं इसके पास। हेक्सा मतलब 6 पोडा, 6 लेग्स वाला। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन रीजन है। देयर इज अ पेयर ऑफ एंटीना, पेयर ऑफ कंपाउंड आई। कंपाउंड आई मतलब ओमेटेड होंगे। ओमेटेड क्या होते हैं? छोटे छोटे, आप ओमेटेड भी मत करो, आप ये लिखो कि आपके पास इसमें कंपाउंड आई में क्या होते हैं? छोटे छोटे से लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो मिल करके पूरी आई बनाते हैं, ठीक है। और कैसा विजन कराएंगे? मोज़ेक विजन कराएंगे। सो देयर आर स्मॉल यूनिट्स which forms the eye. Small unit forms the eye, ठीक है। आगे बढ़ो। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स। थोरैक्स में 3 सेगमेंट होंगे। 3 पेयर ऑफ लेग, यूजुअली 2 पेयर ऑफ विंग्स। मीजोथोरैसिक थिक लेदरी कॉल्ड एज टेगमिना एंड मेम्ब्रेनस मेटाथोरैसिक विंग्स होंगे। अब मैं ये चीज आपको अभी बहुत डिटेल में इसलिए नहीं समझा रही कि ये सब मैं आपको कॉकरोच पढ़ाते वक्त समझाऊंगी। सो एब्डोमेन में कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स हो सकते हैं। बस आप अभी अगर ये याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद रहेगा कॉकरोच में ये पूरा पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। चलिए, बाकी रेस्पिरेशन के लिए टेक्स प्लेस बाय ट्रेकिया। कोई रेस्पिरेशन पिगमेंट नहीं होता, रेस्पिरेशन पिगमेंट नहीं है, इसीलिए इनका जो ब्लड है वो कैसे कलर का है? ब्लड भी नहीं बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे इनका जो हीमोलिम्फ है। जो इनका हीमोलिम्फ है, जो इनका हीमोलिम्फ है वो है वाइट कलर का। इट इज वाइट इन कलर, ठीक है। चलिए, हार्ट इज ट्यूब्यूलर डिवाइडेड इनटू चेंबर्स। हार्ट में अलग अलग चेंबर्स, अलग अलग रूम्स दिख रहे हैं। जैसे हमारे घर में अलग अलग रूम्स होते हैं, ऐसे चेंबर हार्ट के अंदर अलग अलग होते हैं। सो मालपीजियन ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। नाउ दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूछा जा सकता है कि मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो जब एक्सक्रीशन करता है मालपीजियन ट्यूब्यूल, तो वो क्या रिलीज करता है? इट रिलीजेज आउट यूरिक एसिड। It releases out uric acid. Very important point. याद होना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ो। सेक्सेस सेपरेट है मेल और फीमेल के, और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मैगॉट इज द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। जो हमारी हाउस फ्लाई होती है, मैगॉट उसका लार्वा होता है। और आपको पता है ये मैगॉट जो होते हैं ना, जब किसी मतलब गांव वगैरह में ऐसा होता था पहले कि कभी कभी किसी को अगर मान लो पैर में कोई चोट लग गई, पस बह रहा है, देख नहीं रहे, पस बह रहा है, देख नहीं रहे, तो वहां पर ये मैगॉट लार्वा इकट्ठे हो जाते हैं। कभी आपने देखा है किसी की चोट में कीड़े कीड़े जैसे कुछ दिखते हैं? मैगॉट लार्वा ग्रो होने लग जाते हैं चोट में, जो कभी ओपन वुंड रहता है। डायबिटीज है किसी बुढ़े दादाजी को, उनके पैर में लग गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनने भी ध्यान नहीं दिया, नेग्लेक्टेड रहे, तो उसमें मैगॉट लार्वा आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैगॉट लार्वा बड़ा पूरा वुंड जो है वो खराब कर देते हैं, पूरा जो घाव है वो खराब कर देते हैं। मैगॉट लार्वा किसके लार्वा होते हैं? हाउस फ्लाई के लार्वा होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लेना मैगॉट वाला। डन, ओके। नेक्स्ट क्या है? अरैक्निडा। अरैक्निडा जो फाइलम है, इट इज यूजुअली डिविजिबल इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। नाउ यू नो व्हाट इज सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स इज हेड प्लस थोरैक्स। हेड रीजन, थोरैक्स रीजन मिला दो तो सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स बियर्स सिंपल आई एंड 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, 1 पेयर ऑफ चेलिसिरे, 1 पेयर ऑफ पेडिपल्पी एंड 4 पेयर ऑफ लेग्स। तो ये अलग अलग टाइप के इसके लिम्स ही हैं, ठीक है। एंटीना आर एब्सेंट, एंटीना इनके पास नहीं होते। तो ये देखो एक एक्सेप्शन हो गया कि अरैक्निडा के ऑर्गेनिजम्स जो कि आर्थ्रोपोडा को ही बिलोंग करते हैं, पर उनकी फाइलम में रहने के बाद भी, आर्थ्रोपोडा की फाइलम में रहने के बाद भी इनके पास एंटीना नहीं है बॉस, एंटीना नहीं है, ठीक है। तो क्या है? एंटीना आर एब्सेंट। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना। रख लिया?
ओके आगे बढ़ो। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर बुक लंग्स और ट्रेकिया, दोनों भी हो सकते हैं। एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय मालपीजियन ट्यूब्यूल और कॉक्सल ग्लैंड और बोथ। अब आपको लगेगा मैम मालपीजियन ट्यूब्यूल तक तो ठीक था, ये कॉक्सल ग्लैंड क्या नया आ गया? कुछ नया नहीं है भैया। जो हमारा ग्रीन ग्लैंड होता है, जो हमारा ग्रीन ग्लैंड होता है उसी को हम कॉक्सल ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नीचे वाला बॉडी का आखिरी का जो लिम्ब होता है उसका नाम, आखिरी वाला जो लिम्ब होता है उसका नाम ही कॉक्सा होता है। ठीक है, तो कॉक्सा वर्ड वहां से आया, ये कॉक्सा वर्ड आखिरी लिम्ब से आया, तो कॉक्सल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड आर दी सेम थिंग। ठीक है, डेवलपमेंट इज जनरली डायरेक्ट, यानी कि नो लार्वा विल बी फॉर्म्ड। ठीक, आगे स्पाइडर स्पिन द वेब बाय मींस ऑफ सेक्रीशन ऑफ एब्डोमिनल ग्लैंड्स। जो स्पाइडर, मधुमक्खी अपना जो जाल बनाती है, मधुमक्खी का जो, मधुमक्खी बोल रही हूं मैं, सॉरी, मकड़ी जो अपना जाल बनाती है, वो जो उसका जाला लगता है, व्हाट इज दैट? समथिंग, अ सेक्रीशन कमिंग आउट ऑफ द डाइजेस्टिव एब्डोमिनल ग्लैंड। एब्डोमिन में ग्लैंड्स होते हैं, वहां से वो सेक्रीशन निकलता है और उस सेक्रीशन से वो अपना पूरा जाल बना लेती है। तो स्पाइडर का जो वेब बनता है वो उसके एब्डोमिनल ग्लैंड के सेक्रीशन से बनता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। डन, ऑल राइट, आगे बढ़े। सो फाइन, here we are done with the today's session, जहां पर हमने आर्थ्रोपोडा देखा, आर्थ्रोपोडा के बेसिक फीचर्स देखे, बॉडी के जनरल फीचर्स देखे, एज वेल एज डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस देखी और हर टाइप का सिस्टम अंदर बाहर आर्थ्रोपोडा में क्या क्या प्रेजेंट है वो हमने सारा कुछ पढ़ लिया है इस पर्टिकुलर सेशन में। ये जो फाइलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है, इस फाइलम को कंठस्थ करके याद कर लेना बहुत जरूरी है। आप इन सारे सेशंस को 3 जगह रिवाइज कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़ने के लिए। एक तो आप यूट्यूब पर हमें फॉलो कर सकते हैं, दूसरा आप हमें हमारे ऐप पर या फिर वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं। और वहां पर आप जाओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, तो आप हमारे टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारे ही हमारे टॉप कोर्सेज हैं। इसमें से जैसे आपका टॉप कोर्स नीट है, आप नीट को सिलेक्ट करिए। जैसे ही नीट को सिलेक्ट करेंगे, आगे जाएंगे तो आपको नीट के पूरे फैकल्टीज, उनके सब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे। वहां पे जो भी क्लास का नीट का आपको पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट का, उस पर वॉच नाउ क्लिक करो। अंदर चैप्टर के नाम दिखेंगे, चैप्टर के नाम पर जाओगे तो टॉपिक के नाम दिखने लगेंगे, टॉपिक के सामने वॉच नाउ लिखा होगा, क्लिक करो, अपने सेशंस देख लो। ठीक है, इन तीनों में से जहां पर भी देखना चाहते हो। और ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ना तो कोई 5-10% के लिए कूपन अप्लाई करना है, ना तो कुछ खरीदना है, सब कुछ एकदम 0 कॉस्ट पे 100% फ्री है। बस अगर सेशन पसंद आ गया है तो लाइक जरूर कर देना। और कभी भी अगर आप सेशन को लाइक करते हो तो आप किसके लिए करते हो? मेरे लिए करते हो, तो ध्यान रखा करो। जाने से पहले अगर मुझे कुछ देना चाहते हो, एक वर्ड ऑफ थैंक्स भी देना चाहते हो, तो लाइक जरूर कर दिया करो। और इसे शेयर जरूर करना है अपने सारे ग्रुप्स में। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ जरूर से शेयर करना, क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल करते हैं क्या पढ़ने में, एनिमल किंगडम पढ़ने में। दूसरा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट टिप, हर एक ट्रिक, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक सेशन जो इंपॉर्टेंट है, सबके नोटिफिकेशंस आपको खुद ब खुद मिल जाएं और आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, यानी कि आप यूट्यूब पर तो हमें सब्सक्राइब कर ही लेंगे, पर आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं ऑन एंड ऑफ द स्टेज कि आपको मजा आ जाता है। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस only on Magnet Brains IIT JEE and NEET channel over here on the YouTube। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।